नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा कुछ स्टॉक्स के बारे में एंड बाजार के बारे में। सबसे पहले मार्केट से ही शुरुआत करते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एंड में बात करेंगे। अगर बाजार से शुरुआत करें तो अमेरिका के बाजार में आपने मिक्स्ड कारोबार देखा फ्राइडे के सेशन में, जहां पे डाउ जोन्स हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा, लेकिन नेस्डेक इंडेक्स और S&P 500 में गिरावट रही। बाकी रसेल 2000 ऑलमोस्ट फ्लैट था। अब बात की जाए भारतीय बाजार के बारे में तो निफ्टी आपको 2 दिनों से कंटिन्यू गिरते हुए दिख रही है। टेक्निकल कुछ खराब हो रहे हैं और ट्रेडर्स के लिए कल का सेशन भी मुझे लगता है एक तरीके से या तो इंट्राडे होना चाहिए या फिर अवॉइड होना चाहिए। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, वो इसलिए क्योंकि अगर आप इंट्राडे करते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर आप पोजिशनल कोई भी कॉल बाय कर रहे हैं या पुट बाय कर रहे हैं तो वहां एक प्रॉब्लम है। वहां प्रॉब्लम है आपके लिए ट्यूसडे को फिर मार्केट में हॉलीडे है 15 अगस्त के चलते, तो ये आपका थीटा डिके करेगा। अब आपके लिए फिर वेंसडे थर्सडे 2 ही दिन रह जाएंगे एक्सपायरी में, तो वहां पे आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। तो मेरे को लगता है कि इंट्राडे बेसिस पे कर रहे हो दैट इज वेल एंड गुड, अदरवाइज मेरे को लगता है आपको नहीं करना चाहिए ट्रेड, वो एक बेटर ऑप्शन रह सकता है। अब बाजार के व्यू का बात की जाए, यानी कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से 2 महीने 3 महीने की बात की जाए तो कुछ खराब नहीं दिख रहा है मार्केट में। ओवरऑल ग्लोबली देखेंगे तो कुछ खराब नहीं है। पॉलिसी आपकी निकल गई, इन्फ्लेशन का डाटा आना रह गया है भारत का, जो जैसे ही आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अमेरिका का इन्फ्लेशन का डाटा ठीक आया। अगली बार 20 सितंबर को जो फेड की मीटिंग है उनके लिए एक इन्फ्लेशन का डाटा आ चुका है जो कि ठीक है। एक और आना है सितंबर में, वो भी आई थिंक ठीक ही आएगा, और जैसा भी आएगा उसके ऊपर आपके लिए 20 सितंबर को फेड की तरफ से पॉलिसी आ जाएगी। तो ये सारे हो गए बड़े इवेंट जो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे अगले 1 महीने में। बाकी कोई इवेंट है नहीं, मार्केट इवेंट फ्री हो गया है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी अब कम हो जाएगा क्योंकि रिजल्ट सीजन खत्म हो रहा है। तो मार्केट में ऑलमोस्ट सारी चीजें आप ये कह सकते हैं कि खत्म होते हुए दिख रही हैं। अब खबरें होंगी केवल स्टॉक में कैसी, ऑर्डर मिल गया, कंपनी का टाई अप हो गया, आगे के लिए डील पाइपलाइन बढ़ गई, या फिर फ्रेश निवेश करा किसी ने, ये सारी चीजें होंगी, बल्क डील्स हो गई, ये सारी चीजें होंगी। अब मैं आता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। ओवरऑल मार्केट को लेकर आपको बुलिश रहना है लॉन्ग टर्म पर्पज से और पोजिशनल पर्पज से। मुझे कुछ खराबी नहीं दिख रही। और पॉजिटिव की बात की जाए, भारत में टैक्स कलेक्शन हाईएस्ट लेवल पे आ रहा है, भारत की इकोनॉमी शानदार कर रही है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने कल ही रिपोर्ट निकाली है जहां उन्होंने निफ्टी पे 21,400 तक के लक्ष्य शेयर करे हैं मार्च 2024 तक। तो मार्केट में तो कोई इश्यू दिख ही नहीं रहा है कहीं से कहीं तक। बट इस Q1 के जो रिजल्ट्स आए ना, मेरे को पसंद नहीं आए। मैक्सिमम कंपनी ने नंबर खराब पेश करे और नेगेटिव रिएक्शन ज्यादा आया है। ऑलमोस्ट 80% नेगेटिव रिएक्शन आया है इस बार रिजल्ट सीजन में, कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस कर रहे हो तो। अब स्टॉक स्पेसिफिक सेबी की तरफ से इन्फोसिस को वार्निंग मिली है, जिसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। इन्फोसिस ने कहा भैया गलती तो हुई है, बट वो गलती से हुई है, कोविड के समय की गलती है। वहां पे सॉफ्टवेयर उतना अच्छे से काम कर नहीं रहे थे, तो हम डिस्क्लोजर देना भूल गए। हमने सोचा बाद में दे देंगे और बाद में हम भूल चुके हैं। तो इन्फोसिस ने कबूल करा है, इसका कोई नेगेटिव रिएक्शन होगा क्या? नहीं होना चाहिए, सिंपल एज दैट। बाकी आपका एडीआर 1-1.5% नीचे है, तो इतना नीचे हो जाए तो कोई घबराने वाली बात है नहीं। बायोन डिप्स का स्टॉक है, जितना गिरेगा उतना खरीदना। दूसरी बात, रिजल्ट सीजन खत्म जरूर होने वाला है, बट अभी 1-2 नंबर्स, आप 1-2 दिन और नंबर्स आने हैं, लाइक कल और 16 आपके लिए आई थिंक एंड हो जाएगा। बात की जाए 2 दिन, सैटरडे संडे और फ्राइडे को पोस्ट मार्केट बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं। एस्ट्रल, आईआरएफसी, आरवीएनएल, ये सारी चीजें मैं लास्ट वीडियो में शेयर कर चुका हूं। बाकी कैंटाबिल के खराब नंबर्स जो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं। 3-4 और स्टॉक है जिनके खराब नंबर्स हैं जो नेगेटिव रिएक्शन दिखा सकते हैं कल के सेशन में, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब यहाँ पे निवेशकों का जो सवाल है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। कुछ स्टॉक्स हैं जो ट्रेडर्स फेवरेट हो रहे हैं इस समय। सबसे पहला आईआरसीटीसी, मैं ऑलरेडी अपना व्यू डिस्कस कर चुका हूं। बहुत ही प्यारा चार्ट पैटर्न बन रहा है इस स्टॉक पे, लगभग 710 रुपीज तक जाने की तैयारी कर रहा है ये शेयर। अगर किसी के पास है डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, नहीं है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 640 का स्टॉप लॉस बन रहा है। अगर 650 के करीब मिले तो खरीदना, 35-37 के स्टॉप लॉस, सॉरी 40 या 37 के स्टॉप लॉस से 700-710 के टारगेट के लिए। बात की जाए टाटा पावर की, तो यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है। कंसोलिडेशन का बेस है अराउंड 227 के समथिंग का, इनफैक्ट 230 के समथिंग मान लीजिए। स्टॉक को होल्ड करने की राय है और मैं इस स्टॉक को लेकर आप सभी के साथ काफी समय से बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट पर्पज से अच्छा दिखता है मुझे। बात की जाए आरती इंडस्ट्रीज की, कंटिन्यू टूटता जा रहा है, बट ये स्टॉक इन लेवल्स पे बिल्कुल नहीं बेचना है। खरीदने की बात की जाए तो आप डेफिनेटली चाहो तो खरीद सकते हो। स्टॉक 1 साइडेड 1000 रुपए से गिर रहा है। अब कितना गिरेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना पता है क्वालिटी है, लेवल्स पे आ गया है, 2 साल के निचले स्तर पे है। जो तेजी 2021 में एक्सेप्शनल बनी थी वो पूरा अब कहीं ना कहीं
स्टॉक ने बराबर कर दिया है, नंबर्स खराब अभी भी आ रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम का विषय है। डीवीज लैब की बात की जाए, ये स्टॉक टूटा था, कल नंबर्स आने वाले हैं इस कंपनी के, रडार पे रखना है। फेवरेट स्टॉक है मेरा फार्मा से, और बहुत ही क्वालिटी कंपनी है। नंबर खराब भी आएंगे तो बाय की कॉल आएगी, और नंबर अच्छे आएंगे तो रॉकेट हो सकता है। जैसा देखते हैं, जो भी होगा एक्सेप्टेबल है, इसको बेचना नहीं है, ये कंफर्म्ड है। बात की जाए और स्टॉक्स की, तो बीएससी एक्शन में चल रहा है, इसी के चलते मैंने कैम्स और सीडीएसएल आपके साथ शेयर करे हुए हैं। दीपक नाइट्राइट की बात की जाए तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने जो निफ्टी पे रिपोर्ट निकाली है, उसमें दीपक नाइट्राइट को लॉन्ग टर्म पर्पज से टॉप पिक की लिस्ट में रखा है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के साथ ओपन मार्केट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।